जय हिंद बच्चों। आज हम नवोदय का प्रतिशत चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रतिशत है उसका जो बेस रहता है यानी कि जो आधार रहता है वो हमेशा 1%, एक जो रहता है बेस वो हमेशा 100% के बराबर होता है। देखिए आज हमारा चैप्टर रहेगा प्रतिशत। जो चैप्टर रहेगा उसमें सबसे बेसिक लेवल रहता है, पहले आपको प्रतिशत और भिन्न कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो देखिए जो एक होता है, एक के बराबर होता है एक मतलब कि पूरा 100%। कोई भी वस्तु एक होती है तो वह उसका पूरा 100% होता है। तो आपको पहले ये पता रहना चाहिए कि जो बेस होता है वो 100% होता है। अगर कोई वस्तु को हम एक मानेंगे तो वो पूरा उसका क्या होता है, 100% होता है। और अगर हम इसके 2 भाग करें तो क्या होगा, 1/2 मतलब क्या होता है, आधा। तो 1/2 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा एक जो होता है एक भाग कितना होता है, 100% होता है। तो अगर हम इसका 1/2 करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए अगर 100 का आधा करा जाए तो यही बोला है ना कि 1/2 का मतलब होता है आधा भाग। किसी भी चीज़ का आधा भाग मतलब 100 का 1/2। तो का मतलब हमने आपको बोर्ड मास में बताया है। जो पहला चैप्टर था हमारा संख्या पद्धति, उसमें हमने आपको बताया है कि बोर्ड मास जो होता है BODMAS, तो ये क्या हो गया, बोर्ड मास हो गया। तो बोर्ड मास में आपको सभी को पता है यानी कि ये इसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। तो का मतलब होता है इंटू करना, किसी भी संख्या का मतलब इंटू लगाकर उसका करना होता है, भाग देना होता है। तो देखिए इंटू करेंगे तो हम क्या, 100 जो है वो क्या है, एक 100% है मतलब एक के बराबर है। अगर उसका आधा करना हो तो क्या होता है, हम का 100 का 1/2 निकालेंगे। तो ये 100 का 1/2 कितना हो जाएगा, जब 2 से काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 50 बार चले जाएगा। इस 2 से 100 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। यहाँ देखिए अगर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 अगर आए तो 1/2 को हम 50% लिख सकते हैं। अगर 50% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है। अगर पूछ ले जाए कि 50% को भिन्न में कन्वर्ट करना होता है, तो भिन्न जैसे कि भिन्न आपको बता दें भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न जो होता है वह होता है जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, ये सभी क्या होती है, ये सभी संख्याएं भिन्न होती है। इनको जो करा जाता है वह भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है। और जो परसेंट होता है वह इस तरह का होता है, तो पूर्णतः परसेंट इस तरह होता है। तो देखिए 1/2 जो है वो परसेंट को, अब देखिए 1/2 मतलब आधा भाग की बात कर रहे हैं, तो आधा भाग जो होता है वो 50% होता है। हमने बताया कोई भी वस्तु अपना पूर्ण 100% होती है। पूरी एक वस्तु जो होती है वह 100% होती है। इसे नोट कर लेना, दिमाग में बैठा लेना आपके। और जो 1/2 होता है वह उसका आधा मतलब 1/50, मतलब 50% होता है। 1/2 50% होता है। अगर इसी तरह भिन्न में पूछा जाए कि 1/3 कितना होता है, तो देखिए 100 से हम 1/3 में भाग दे, 1/3 से भाग दे देंगे। 100 का 1/3 कितना होगा। अगर किसी संख्या के जैसे हमने 100 का 1/2 निकाला, इसी तरह 100 का 1/3 निकालेंगे, 3 भाग करेंगे तो 3 से भाग दे देंगे उसमें। इस तरह के जैसे डायरेक्ट आप नहीं तो लिखिए कि 100 में अगर हम जैसे कि आपको 100 रुपये दे, तो 100 रुपये दे आपको 2 जन में बांटना हो तो क्या करोगे, 50-50 बराबर भागों में बांटोगे ना, तो यही 50 और 50 भागों में बांटोगे। इसी तरह परसेंट होता है तो उसको 2 भाग मतलब 1/2 करेंगे तो कितना होगा, 50-50% में होगा। इसी तरह अगर पूछा जाए 100 का तीन भागों में बांटना हो तो 3 से भाग दे देंगे। तो 3 भागों में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 से आपको इस तरह भाग देते हो आप लोग, तो ये 100 से जब 3 से भाग देंगे तो देखिए 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10, एक में तो जाएगा नहीं, तो जो शून्य उठा लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9 होता है। तो देखिए 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये कितना होगा, 3 त्रिका 9। अब जब 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 10 लिखेंगे क्योंकि 1 में भाग नहीं जाता, तो ये शून्य की उतारी लेंगे। तो अब आप इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 से फिर 3 बार जाएगा, तो ये 9, फिर बचा कितना, 1 बच गया, मतलब कि भाग नहीं जा रहा है। तो आपको भाग विधि में पता है कि भाग नहीं जाता तो भागनाथ की शून्य लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो देखिए एक शून्य लिए, दशमलव लग गया। इसी तरह इसको जितनी बार भाग देंगे, क्योंकि ये 10 में जितनी बार 3 से भाग देते जाते हैं तो 3 3 3 3 आते जाता है।
तो यही 3.3 इसका आएगा। तो ये इसका परसेंट बन जाता है। कितने 3 भागों में बांटा गया 33.3 इसका परसेंट होता है। तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। 3 भागों में बांटने के लिए हमें 33.3 इस तरह का परसेंट आपका बनेगा। मतलब कि 3 व्यक्तियों में 100 रुपये बांटना हो तो 33 रुपये में आप बांट सकते हो। तो ये 1/3 कितना होता है? 33.3% होता है। और अगर इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए 1/4 क्या होता है, तो अगर 100 को अब हम 4 भागों में बांटे तो कितना होगा? तो 100 को अगर 4 भागों में बांटना है तो देखिए 100 को 4 भागों में बांटने के लिए आपको 100 में 4 से भाग देना होगा। तो 100 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? आपको इस तरह विधि से आपके बताते हैं। तो देखिए 100 में 4 से भाग देंगे तो 100 जब 4 से भाग देंगे तो देखिए एक में तो जाएगा नहीं, दूसरी संख्या भी लेंगे तो 4 दूनी 8 इसका हो जाएगा। तो मतलब 2 बार गया तो कितना 8, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 2 में भाग नहीं जाएगा तो इस शून्य को उतारेंगे, इस शून्य को उतारे तो कितनी बार जाएगा? 4 से 4 अपन ये 20 होता है तो ये 5 बार जाएगा। तो टोटल कितनी बार गया? इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। मतलब कि कितनी बार गया? 25 बार गया। तो 100 को हम इसी तरह 25 भाग में 4 लोगों को बांट सकते हैं अगर 4 को बांटना हो। तो यही बताया गया है कि 1/4 कितना होता है? 25% होता है। बस आपसे ज़्यादा सरल ही पूछा जाएगा। तो देखिए 1/5 का इसी तरह निकालेंगे तो आप 100 का 5वां भाग क्या होता है अगर पूछ लिया जाए तो 100 का 5वां भाग होता है 1/5। जब निकालेंगे हम 100 का 1/5 निकालेंगे तो कितना होगा? मामूली सी बात है कि 100 का 1/5 मतलब कि 100 में आपको 5 से भाग देना होगा। तो ये देखिए 100 में जब हम 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? ये एक में तो जाएगा नहीं तो दूसरी संख्या भी लेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार गया, बचा शून्य। तो शून्य में भाग नहीं जाता तो शून्य की शून्य उतर जाएगी। तो ये देखिए कितनी बार गया? 20 बार। तो हम 100 को किस तरह लिख सकते हैं? अगर 5 व्यक्तियों में बांटना हो तो 20 + 20 + 20 इसी तरह हम 5 व्यक्तियों में 20 रुपये को 100 करके बांट सकते हैं। मतलब कि 100 रुपये को 5 व्यक्तियों में बांटना हो तो 20 रुपये करके आप बराबर करके बांट सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? 20% होगा। ठीक है, इसी तरह यदि नोट कर लीजिए तो देखिए 1/5 तक हो गया है। अब आपसे 1/6 नहीं पूछा जाएगा, ना 7 पूछा जाएगा, ना 8 पूछा जाएगा, क्योंकि आप कठिन हो जाएगा लेवल। इसलिए डायरेक्ट पूछेगा आपसे 1/10। 1/10 पूछेगा। तो 1/10 जब आप 100 में 10 से भाग देंगे तो देखिए इस तरह की भाग विधि नहीं आती हो तो हमें कमेंट करके बताना, तो हम आपको इस तरह की भाग विधि भी सिखा देंगे जो डायरेक्ट कटती है बटे में लेके। तो देखिए इसमें जो होता है शून्य से शून्य कट ही आएगा। तो कितनी बार गया? 10 बार गया। तो ये 10% इसका राइट आंसर होगा। इसका 10% इसका राइट आंसर होगा। तो परसेंटेज में आप सभी को ये सभी बेसिक रूल सीखना ज़रूरी होता है। और आपको अभी यदि ये कोर्स को अच्छे से पूरा के पूरा देखना है तो हम आपको अलग एक वीडियो बताएंगे जिसमें नवोदय का जो 2022 के लिए पूरा की पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा। एकदम शुरू से लेके आखिरी तक का पूरा कोर्स रहेगा। गणित, रीजनिंग और हिंदी आपको पूरा करवाया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए ये जो परसेंट होता है जो आपका जो चैप्टर होता है इसकी वैल्यू बताता है। तो इनको ध्यान से करिए क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, जैसे कि देखिए अब हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ इस तरह पूछे जाते हैं परसेंट के। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि 100 का 10% कितना होगा, अब ये पूछा जाए तो आप देखिए सबसे पहले 100 मतलब 10% लिखा है तो आप क्या करोगे? इस 10 को 100 तो 100 ही लिखा रहेगा। 100 10 जो होता है वह क्या लिखा जाएगा? 10 को 10 अगर लिखा है, ये 10 लिखा है तो 10 को इसी तरह लिखे रहने देना है बटे में इस जो परसेंट होता है, परसेंट जो होता है उसका आपको 100 नीचे लगाना है। क्या लगाना है? 100 नीचे लगाना है। तो जो परसेंट होता है जैसे कि हमने लिखा है 1/2 कितना 100 का परसेंट होगा पूछे तो 1/2% अगर लिखा है तो वो आपको हमेशा जो होता है 100 का नीचे इंटू करना होता है, बटे में इंटू करना होता है। जैसे कि अब ये लिखा है 10%, तो 10% को देखिए
परसेंट के जो वैल्यू होता है वह हमेशा बटे में क्या जाता है, 100 लिखाता है। इतना नोट कर लेना है। तो 10/100 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/10 हो गया। जो हमने बताए थे आपको कि देखिए यहाँ पर जो लिखा है 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। ये 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। तो इस 10% को जब हमने काटा तो 10% कितना बना, 1/10 कैसे बनता है आप सभी को पता हो गया ना कि किस प्रकार से इस 10% को हमने 1/10 लिखा था। क्योंकि जो 10% होता है इसको अगर तोड़ेंगे तो 10 ऊपर लिखा रहेगा और जो परसेंट होता है इस परसेंट का जो 100 होता है वह नीचे लगता है। हमेशा याद रखना है कि जो परसेंट होता है परसेंट के 100 नीचे लिखाता है, बाकी ऊपर संख्या रहती है। अगर 5% की बोले तो 5% के लिए 5 ऊपर रखना है और 100 नीचे रख देना है और इसको काट देना है, भाग दे देना, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर इसी तरह बोले 20% तो 20% में आपको 20 ऊपर लिखना है और नीचे परसेंट का 100 लगा देना है। और आपको अगर 15% बोले, 15% कठिन हो जाएगा आपके लिए, तो आप देखिए क्या हो गया है, 5, 10, 20 हो चुका है। आपको लगा देते हैं 25%। 25% निकालना हो तो 25% निकालने के लिए आपको 25 नीचे लिखना है और इस परसेंट का डबल 100 मतलब कि 100 को लिख देना है। इस तरह आपका सॉल्व होता है। अगर इसे हम 10% को सॉल्व करें तो देखिए 10% आपका इस तरह कैसे बना है। तो इसको जब काटेंगे तो इस 10 एक शून्य से एक शून्य चली जाएगी। आपको इस तरह की भाग विधि नहीं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम इस तरह की भाग विधि का भी एक वीडियो बना देंगे। चलिए देखिए, अब इस तरह आपको 20 से काटना है तो 20 से एक शून्य कट आएगी। 2 से दोनों ऊपर नीचे भाग देंगे तो जिस भी संख्या से भाग देना होता है इसमें एक संख्या कोई सी भी उठाए जिससे ऊपर भी भाग चले जाए और नीचे भी भाग चले जाए। भाग विधि का मतलब ही यही होता है कि ऐसी संख्या ले कि ऊपर भी भाग चले जाए और नीचे भी भाग चले जाए। तो देखिए 2 से ऊपर भी चले जा रहा है, 2 से नीचे भी भाग चले जा रहा है। तो 2 से काटेंगे तो कितना, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो इसकी देखिए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी, 1/5, जो कि हमने आपको बताई थी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू इस तरह 1/5 होती है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हमने ये वाला तो सॉल्व कर लिया है, अब इसको देखिए 25% को 25 से देखिए किससे कटेगा। तो देखिए जो होता है पहले छोटी संख्या से लेके चलना होता है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो देखिए 2 से भाग नीचे चले जा रहा है, परंतु 25 में 2 से भाग नहीं जाता। 2 से जो सम संख्या होती है उसी में भाग चला जाता है, परंतु 25 क्या है, एक विषम संख्या है, पीछे 5 आया हुआ है। और 6 जो होता है 2 से नहीं गया, 3 से भी भाग नहीं जाता, 3 के टेबल में 25 नहीं आता है। और 4 से भाग दे तो 4 के टेबल में 25 नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है। 5 से 25 में भी भाग चले जा रहा है और 100 में भी भाग चले जा रहा है। तो देखिए 5 से देंगे तो 5 25 होता है और जब देंगे तो 2 बार जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, एक शून्य तो पीछे का लगा रहेगा। और जो 10 होता है, 10 से 5 में, 5 से 10 में 2 बार भाग जाता है। अब हम इसको भी देंगे तो देखिए 5 से फिर जा रहा है दोनों संख्या में, तो कितना हो जाएगा, 1/4 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए जो है 1/4 को हमने बताया था कि किस तरह 25% लिखा जा सकता है। अब 5 को देखते हैं कि ये 5% किस तरह लिखा आएगा। तो 5% देखिए 5 से भाग जा रहा है, ऊपर भी 5 से भाग जा रहा है, नीचे भी 5 से भाग जा रहा है। तो इसको जब काटेंगे तो 1/20 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह इस सवाल को करना है। तो अगर 100 का पूछा है कि 1/10 मतलब 100 का 10% कितना होता है, तो 100 का 10% अब आपको निकालना है। तो 100 का 10% निकालने के लिए जो 100 है उसका 10% मतलब कि 10 ऊपर लिखाएगा, परसेंट का नीचे 100 लिखाएगा। सभी को याद कर लेना है कि जो परसेंट होता है वो बेस होता है, जो कि नीचे लिखाता है हमेशा 100 के रूप में, पूरा 100। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गई, इस शून्य से एक शून्य कट आएगी, क्योंकि गुणा में होता है तो शून्य काट सकते हैं, बाकी अदर चिन्ह में नहीं काट सकते हैं। और देखिए तो ये कितना बचा, 10 बचा है। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। यही हम आपको बता रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट एक सवाल और देख लेते हैं। इसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं कि अगर निकालना हो किसी भी संख्या का, जैसे कि अगर पूछा जाए 500 का 10% कितना होता है, तो 500 का 10% कितना होगा पूछ लिया जाए। तो 500 इंटू 10 तो ऐसे ही रहेगा, और जो परसेंट है इसका बटे में 100 लिखा जाएगा, ठीक है।
इसका बटे में कितना लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा। तो देखिए नीचे 2 शून्य हैं और इधर भी 2 शून्य हैं। शून्य कैसे काटी जाती है, देखिए पहले अगर इस तरह शून्य हो तो ऐसा नहीं कि ये शून्य और ये शून्य काट दी जाए, पीछे से ही शून्य को काटा जाता है। कभी भी एक शून्य से एक शून्य कटेगी, बाकी अब ये शून्य को इस शून्य से नहीं काटा जाता, क्योंकि अगर पीछे रहती, संख्याओं के पीछे शून्य रहे तो काट सकते हैं, परंतु बीच में रहे तो शून्य को शून्य से नहीं काट सकते हैं, इतना याद रखना है। तो ये क्या है, अंक के पीछे है तो इसे काट सकते हैं। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य और ये एक शून्य से एक शून्य दोनों चली जाएगी, मतलब कि यहाँ कितना बचा है आपके पास, 5 × 10 बचा हुआ है, ये 5 बचा है और ये 10 बचा है। अब इनका गुणा करेंगे तो 5 धाम 50 होता है, ठीक है 5 का, तो इसका कितना होगा 10%, 500 का 10% 50 होगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि 500 का 30% कितना होगा, तो 500 का अगर 30% पूछा जाए तो आपको 500 लिखना है और इस 30 को लिखना है, और परसेंट की वैल्यू आपको क्या करना है, जो परसेंट है, परसेंट की वैल्यू होती है बेस में 100 लगाना, मतलब कि नीचे 100 लगाना होता है। तो इस परसेंट को हमने यहाँ 100 लगा के लिख दिया है, जो कि आपके लिए सरल होगा। तो देखिए 500 × 30/100 को अब हम हल करेंगे तो आपको पता है कि पीछे पीछे वाली शून्य को काटा जाता है। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य इधर काट दिया जाए या इधर काट दिया जाए। अब एक शून्य यहाँ बची है तो एक शून्य से इसको काट दिया जाएगा। यहाँ कितना बचा है, 50 बचा है, 50 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 × 150, मतलब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, मतलब 150 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में, और थोड़ा बड़ा करके पूछा जाता है जो बोर्डमास विधि द्वारा पूछा जाता है। तो बोर्डमास विधि का हमने चैप्टर पहले ही आपको पूरा सॉल्व करवा दिए है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। और भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है 2005 से लेकर 2020 तक के, उनके भी मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी पेपर आपको सॉल्व करवा दिए। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, हमारे चैनल में सभी वीडियो आपके नवोदय से संबंधित डली हुई है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। अगर पूछ लिया जाए, आप सभी को हम एक क्वेश्चन देते हैं तो आप इसका उत्तर बताना, और भाग विधि के लिए आपको बताया है कि भाग विधि की आपको सीखना है बटे वाली, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको इस जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसका उत्तर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन है 400 का इस तरह क्वेश्चन आएगा कि 400 का 20% कितना होता है। तो 400 का 20% क्या होगा, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन और उसका उत्तर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, चलिए हम इसका ऑप्शन भी दे देते हैं कि 400 का 20% कितना होगा। पहला है 800, दूसरा है 100, तीसरा है 80, चौथा है 120, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर पूछा जाए 1000 का 10% कितना होगा, क्या होगा अगर पूछा जाए कि 1000 का 10% क्या होगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास 200, दूसरा है 300, तीसरा है 100, चौथा है 1000, ठीक है। और अगर तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे कि किस तरह होता है। वैसे तो सरल है, जो बच्चा दिमाग लगाएगा बहुत सरल क्वेश्चन, ठीक है। अगर पूछा जाए 1500 का 100% कितना होगा, ठीक है, इसका उत्तर जरूर देना है। 1500 का 100% कितना होगा तो आपको बताना होगा। इसका पहला ऑप्शन रहेगा 150, दूसरा ऑप्शन रहेगा 500, तीसरा ऑप्शन रहेगा 1500, चौथा ऑप्शन रहेगा 3000। तो आपको इसका 100% बनाना है। तीनों उत्तर आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो पूरा कोर्स है हम आपको एक वीडियो बनाएंगे कि कहाँ पे आपको ये पूरा कोर्स नवोदय का मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों।